दोस्तों नमस्कार। बहुत से लोगों की ये बातें या कमेंट भी आते हैं कि बीएसपी की सरकार कैसे बन सकती है। तो आज हम एक अंकगणितीय फार्मूले के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से वोटर्स को समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर 2027 में बीएसपी बहुत मेहनत करती है तो किस प्रकार से सरकार आ सकती है। सबसे बड़े फैक्टर यहाँ पे हैं दलित और मुस्लिम वोटर, जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और बीएसपी अपने पूरे रंग में है। चाहे 9 अक्टूबर की रैली हो, चाहे 6 दिसंबर को नोएडा वाली रैली हो, उसके बाद 15 तारीख को बहन कुमारी मायावती के जन्म दिवस पर जिस तरह से हर मंडल में कार्यक्रम हुए, यानी छोटी छोटी रैलियों के रूप में। और 15 जनवरी को ही बहन कुमारी मायावती ने आजमगढ़ में दीदारगंज जो विधानसभा सीट है वहां से अबुल कैश को प्रत्याशी घोषित किया है। अबुल कैश पहले भी फूलपुर पवई से चुनाव लड़ चुके हैं और एक ज़हीन नेता हैं और उनको अच्छा खासा तजर्बा है, क्योंकि उनका राजनीतिक सफ़र बीएसपी के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है और अब तक बहुजन समाज पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। इसके पहले की जो दीदारगंज सीट का हिसाब किताब रहा है वहाँ पर बीएसपी ही बाहुल्य थी, क्योंकि वहाँ से स्वर्गीय सुखदेव राजभर कई बार जीत चुके हैं और मौजूदा समय में वो सीट कहीं न कहीं एक स्पष्ट बात बता दूं आपको कि समाजवादी पार्टी के खाते में, क्योंकि उनके ही लड़के पप्पू राजभर वहां से विधायक हैं। और उसका कारण भी क्या है कि दलित मुस्लिम वोटर वहां बहुत ज़्यादा हैं और उस समय 2022 के चुनाव के दौरान एक तरह से ये एक अभियान चल चुका था कि भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी लाओ। तो भाजपा के खिलाफ जितने भी वोटर थे लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना। मीडिया और तंत्र और इस तरह का माहौल 2022 में बना हुआ था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं 100 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी जीती। बीएसपी की निष्क्रियता भी कह सकते हैं या बीएसपी की सक्रियता उस स्तर पे नहीं थी कि 2022 में वो मुख्य मुकाबले में नजर आए, लेकिन इस बार कोई गलती बहुजन समाज पार्टी नहीं करना चाहती। कारण उसके स्पष्ट है, क्योंकि बीएसपी के जो भविष्य है, जो पार्टी का स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं खतरे में, क्योंकि वोट शेयर जो है डे बाय डे घटा है। चाहे वो 2024 के लोकसभा चुनाव हो तो वोट परसेंटेज जो शेयर है 9% से नीचे आ रहा है, तो ये चिंता का विषय। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव है और खासकर मुस्लिम समाज के वोटों को लेकर। जिस दिन 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती ने अबुल कैश के प्रत्याशी होने का ऐलान किया, उसी दिन महाराष्ट्र के निगम के चुनाव थे और वहां के निगम के चुनाव का आप नजरिया देखेंगे तो वहां असदुद्दीन ओवैसी साहब 125 सीटें जीतकर अपनी दमदारी पेश कर चुके हैं और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब अब्दुल जो है वो दरी नहीं बिछाएगा। तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को भी ये लगने लगा है। मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके पता चलता है कि कई मौके उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिया और जिसकी वजह से उनकी सीटें आई। लेकिन उनका खुद की एक दलील होती है कि जहां पर मुस्लिम समाज के वोटों की संख्या कम है तो वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अन्य वोटों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा इलाका है जिस राज्य है जहां पर दलित वोट चाहे किसी भी सीट पर आप देखेंगे 40 से 45 हजार 50 हजार के तकरीबन हैं। और अगर मुस्लिम वोट और ब्राह्मण वोट या पिछड़े समाज का वोट आएगा तो जाहिर सी बात है कि सीधा अटैक पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और बीएसपी की सक्रियता अगर पूरी तरह से 2026 के बाद आपको नजर आएगी और बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक महकमे में अभी भी बीजेपी के अपोजिशन के रूप में लोग समाजवादी पार्टी को खड़ा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के वोटों की गणना अगर किया जाए तो मुस्लिम वोटों को अगर हटा दिया जाए उनके साथ से, अगर उनकी संख्या कम होने लगी, जैसे बिहार चुनाव में हुआ, महाराष्ट्र के निगम चुनाव में हो रहा है और डे बाय डे मुस्लिम वोटों की संख्या घटती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के साथ, तो उसके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वोटों की संख्या कम होगी गणनात्मक। क्योंकि अब न पल्लवी पटेल है, न ओम प्रकाश राजभर है, न जयंत चौधरी है, न संजय चौहान है, न दारा सिंह चौहान है। तो इस तरह से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं है, तो जो अति पिछड़े समाज के वोटर्स के बड़े नेता थे वो भी कहीं न कहीं अब समाजवादी पार्टी से हट गए। इसलिए बीएसपी में उम्मीदें काफी सहज नजर आ रही हैं और बीएसपी इस बात को भली भांति जानती है। आप इस टिप्पणी को सुनकर आपको लगता है कि तथ्य सही है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख कर दें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।